सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की है। 5 कालिदास मार्ग सरकारी आवास पर बैठक की। बता दें कि परिवहन निगम व परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली, वहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? जी देखिए वैष्णवी, कल देर रात मुख्यमंत्री ने अपने कालिदास मार्ग पर अपने आवास पर बैठक ली, जिसमें प्रमुख सचिव से लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। सभी आला अधिकारी मौजूद थे। सबसे विचार विमर्श किया। समीक्षा बैठक में उनसे उनकी जानकारी साझा की, उनसे जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए। जिस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस है उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिस बनाए जाए, क्योंकि देखा गया है जनमानस को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं सर्वर की दिक्कत आ जाती है तो कहीं आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी नहीं मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके के कई बार मामले देखे गए कि बाहरी व्यक्ति भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं बाहर दूसरे गेट से पासपोर्ट का काम, आरटीओ लाइसेंस का काम कराने का काम करते हैं, फिटनेस का काम कराने का काम करते हैं। तो उस पर भी कई बार छापा मारा गया और कई अधिकारियों ने कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा, उन पर कार्रवाई भी की। तो कहीं ना कहीं आरटीओ ऑफिस को पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर बनाने की आदेश दे दिए हैं। तो अधिकारी इस पे आज से लग जाएंगे। सभी उत्तर प्रदेश के आरटीओ ऑफिस को पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर बनाया जाएगा। वहीं अगर कुंभ मेले की बात कर ले तो 2019 के बाद 2024 का ये जो महाकुंभ अभियान होने वाला है, इसमें लगभग 60,000 बसों का संचालन करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ ये भी कहा है हमारे देश और प्रदेश की जो संस्कृति है वो इन बसों में झलकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बसें इस बार नए तरीके और नए रंग में दिखाई देंगी, जो लगभग 60,000 रहेंगी। पूरे देश और प्रदेश और पूरे विश्व से महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं देश की संस्कृति झलकेगी और देखेंगे और देश का नाम होगा। जी बिल्कुल समीर, इसके साथ ही महाकुंभ की तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन आरटीओ विभाग की जो बैठक ली है उसमें कई दिशा निर्देश दिए गए और स्वतंत्रता दिवस भी कल है। ऐसे में क्या आरटीओ को कल के लिए भी अलर्ट और एक्टिव रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा वैष्णवी, आरटीओ को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आरटीओ सभी जिलों के बॉर्डर पर रहे और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी रहे कि जो ओवरलोड वाहन आते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कल के दिन कोई प्रकार की कोई ऐसा मामला सामने ना आए जिसे हृदय विदायक क्षति पहुंचे। तो जैसे पूर्व में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर एक दुर्घटना घटना हुई थी। फिलहाल बच्चे अब स्वस्थ हैं। बच्चों की स्कूल से ले जा रही बच्चों की स्कूली वैन पलट गई थी। तो उसमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन मौके पर उनको इलाज दे दिया गया था, उपचार मिल गया था। तो बच्चे सकुशल अपने परिवार के साथ अपने आवास पर है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि ये लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि देखा गया डग्गा मार बसें जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर से एंट्री करती है। कई बार दयाशंकर सिंह के भी वीडियो वायरल हुए, उन्होंने बसों को दौड़ाकर पकड़ा। उसमें देखा कि ओवरलोड सवारियां भरी हुई थी, छतों पर ओवर सामान भरा हुआ था। तो उन्होंने क्षेत्रीय आरटीओ और क्षेत्रीय थानों को बुलाकर बसें उनके हैंडओवर करी और ड्राइवर को फटकार लगाई, उनके मालिकों को भी फटकार लगाई फोन के माध्यम से। और कई बसों में कागज पूरे नहीं पाए गए, चाहे इंश्योरेंस की बात कर ले, चाहे फिटनेस की बात कर ले। अब इसी तरीके का उन्नाव में एक हादसा हुआ था, बस में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। काफी बड़ी गंभीर दुर्घटना थी, उससे पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है। सभी को दिशा निर्देश दे दिए और सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की अगर ढिलाई पाई जाएगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। निश्चित तौर पर समीर, जो बैठक ली गई है परिवहन विभाग की, उसमें कई दिशा निर्देश और सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।